आज हम देखेंगे कि एज़्योर पे मास्टर होस्ट कैसे काम करता है। पहले तो ये समझ लें कि मास्टर होस्ट जो यूज करते हैं इसका मास्टर होस्ट क्रिएट करने का जो मेनली पर्पस होता है वो ये होता है कि हम एक जंप सर्वर क्रिएट करते हैं एज़्योर पे, और उस जंप सर्वर के थ्रू जो भी मेरी वर्चुअल मशीन्स होती हैं उन सभी वर्चुअल मशीन्स को विदाउट यूजिंग पब्लिक आईपी हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, तो एज़्योर बास्टन होस्ट जो मेन प्री रिक्विजिट्स हैं या क्यों ये यूज होता है, इसके लिए है कि एज़्योर बास्टन होस्ट अगर हम डिप्लॉय करते हैं तो पर वर्चुअल नेटवर्क पे करते हैं या फिर पीयर्ड वर्चुअल नेटवर्क पे करते हैं। अगर मेरे दो नेटवर्क हैं, दो वीनेट है या मल्टीपल वीनेट है, वो आपस में पीयर्ड है, लाइक पीयर्ड हो रखे हैं, तो उसके बीच में हम एक एज़्योर बास्टन डिप्लॉय करेंगे। और अगर मेरे पास सिंगल वर्चुअल नेटवर्क है तो उस पे भी हम एक डिप्लॉय कर सकते हैं, जो उसके अंदर जो भी वीएम होंगे रिसोर्स वो मुझे एक्सेस करने की परमिशन देगा विदाउट यूजिंग द पब्लिक आईपी। तो इससे हमारी पब्लिक आईपी की कॉस्ट भी बचती है। और अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं तो वहां पे हम कभी भी वीएम पे पब्लिक आईपी नहीं देते हैं, तो हमें बीपीएन कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। विदाउट बीपीएन हम मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। सेम चीज अगर हम जीसीपी में बात करें तो जीसीपी में आईएपी होता है। सेकेंड होता है कि बिफोर यू कैन डिप्लॉय एज़्योर वर्जन यू नीड अ वर्चुअल नेटवर्क, यू कैन यूज एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल नेटवर्क। तो वर्चुअल नेटवर्क का तो छोड़ो, या पहली चीज तो हमारे पास एक रिसोर्स ग्रुप होना चाहिए। उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर हम एक वर्चुअल नेटवर्क बनाएंगे, फिर उस वर्चुअल नेटवर्क के बाद हम बास्टन होस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसको क्रिएट करने के दो ऑप्शन है, या तो डायरेक्टली हम बास्टन होस्ट क्रिएट कर लें या फिर हम मशीन डिप्लॉय करने के बाद किसी वर्चुअल नेटवर्क के अंदर फिर उसके बाद हम इसको क्रिएट करें। तो ये कैसे वर्क करता है, ये इसका फ्लो डायग्राम है। यहाँ से यूजर एक्सेस करता है एज़्योर पोर्टल। लाइक मैं एज़्योर पोर्टल पे अपने आईडी से लॉगिन कर लेता हूँ मशीन क्रिएट करने के लिए या रिसोर्सेज क्रिएट करने के लिए। वहीं से मैं बास्टन होस्ट होस्ट के थ्रू जाऊंगा। बास्टन के थ्रू जो बास्टन जब भी क्रिएट करते हैं ये अपना एक अलग से एक सबनेट क्रिएट करता है जिसका नाम होता है बेसिकली एज़्योर बास्टन सबनेट। और यहाँ से ये कनेक्ट होता है थ्रू द प्राइवेट आईपी रिमोट एक्सेस, क्योंकि ये प्राइवेट आईपी जो होती है इसकी वो हमारी एक एक ही होती है भाषण होस्ट के लिए। और ये उस पूरे सबनेट में जो भी रिसोर्स होते हैं उन सभी रिसोर्स को ये एक्सेस कर सकते हैं थ्रू दिस। तो यहाँ पे हमारा एक जंप सर्वर बन जाता है, और जो कि यूज करता है पोर्ट 3389 जो आरटीपी के लिए यूज होता है, या फिर 22 जो एसएसएच के लिए यूज होता है। और फिर ये इसमें सारे रिसोर्स को एक्सेस करता है। जब ये रिक्वेस्ट यहाँ जाएगी पर्टिकुलर होस्ट के लिए तो वो रिक्वेस्ट वापस आएगी भाषण होस्ट को, और ये यूजर डेस्कटॉप पे इसको ले आके लॉन्च कर देते हैं। इसके प्रोसेस होते हैं, यू कैन कनेक्ट द वर्चुअल होस्ट पोर्टल। जब हम पोर्टल पे दिखाएंगे जहाँ पे भी हम होस्ट कनेक्ट करते हैं, कोई वर्चुअल मशीन हमने बनाई, उस मशीन पे जहाँ कनेक्ट का ऑप्शन आता है वहीं पे मेरा आरडीपी एसएसएच और बैशन ये तीन ऑप्शन आते हैं। अगर मैं भाषण होस्ट अब यूज कर रहा हूँ तो नहीं क्रिएट कर रखा है, मैं वहां से भी भाषण होस्ट क्रिएट कर सकता हूँ पर्टिकुलर वीनेट के लिए। और अगर नहीं पहले से मेरा क्रिएटेड है भाषण होस्ट, तो जैसे ही मैं भाषण पे क्लिक करूंगा ये मुझे एक प्रॉम्प्ट करेगा सेम एज़्योर पोर्टल पे यूजर आईडी पासवर्ड। और उसके बाद जब मैं यूजर अपने क्रीडेंशियल दूंगा पर्टिकुलर सर्वर के, तो ये मुझे HTML5 के थ्रू वेब ब्राउजर पे ले जाके वहां से मेरे रिसोर्स को लॉन्च कर देगा। इसकी कुछ लिमिटेशन है, लाइक 26 से नीचे की 27 सबनेट मार्क्स, और लार्जर लेना होता है मुझे इससे बड़ा /26। सपोज मैंने कोई आईपी एड्रेस ली 10.0.0.0 स्लैश, तो मुझे 27 या इससे बड़ा लाइक 26 7 एज 25 इस रेंज पे लेना होता है। अगर मैं 27 से 28 पे चला जाऊंगा तो वहां पे बैशन होस्ट विल नॉट वर्क। अब इसके कुछ स्नैपशॉट्स हैं, लाइक
कैसे बैशन होस्ट सिक्योरिटी में, अगर मैं पहले बैशन होस्ट क्रिएट करूंगा तो सिक्योरिटी में जाके मुझे बैशन होस्ट का ऑप्शन आता है, ये यहाँ से इनेबल करना पड़ता है। बैशन होस्ट वीएम का नाम देना होता है, सबनेट क्रिएट करना होता है, एज्योर बैशन सबनेट, एड्रेस स्पेस मुझे देना होगा एक अलग से, और ये ऑप्शन होता है। कुछ मैंने इसके एरर्स भी निकाल के रखे हैं कि क्रिएट करते समय कैसे एरर आता है। लाइक ये, अगर मैं कोई भी सबनेट एज्योर बैशन होस्ट सबनेट दे रहा हूँ तो इस टाइप से एरर आएगा। और अगर मैं यहाँ स्लैश भी देता हूँ तो ये एक एरर मैसेज और आता है इसका कि अ, अगर जैसे स्लैश मैंने अगर आईपी एड्रेस रेंज यहाँ पे ले रखी है कोई 24, यहाँ पे भी मैं सेम रेंज दूंगा तो भी ये एरर मैसेज देगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, या इस लैप्स कर रहे हैं दोनों आपस में। तो अब हम इसको देखते हैं कि हम बैशन होस्ट कैसे करेंगे। इस पीपीटी में मैंने जो भी कंटेंट दे रखे हैं वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट कर दूंगा, वहां से आप ले सकते हो। लाइक ये जो भी यूआरएल्स हैं या एजुकेशनल लिंक हैं वो सारे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या क्या करेंगे कि हम एक एज्योर पे जाके एक आरजी क्रिएट करेंगे, रिसोर्स ग्रुप मैंने दे दिया आरजी हाइफन 13 13 फेब। टैग अगर मुझे देना है तो मैं दे सकता हूँ बैशन, और वैल्यू दे देता हूँ टेस्ट। ये एक तो टैग होता है हमारे कैटेगराइज करने के लिए, और दूसरा अगर मुझे कोई वैल्यू है ऑटोमेटिक केस यूज़ करनी है उसको, या कोई चीज़ अप्लाई करनी है, लाइक बैकअप प्रोसेस अप्लाई करना है टैग लगा के, और उसको ऑटोमेटिक थ्रू स्क्रिप्ट हम रन करा सकते हैं। तो हमने एक कैटेगराइज कर दिया कि बैशन होस्ट के लिए है, ये क्रिएट कर दिया आरजी। अब आरजी क्रिएट करने के बाद मुझे सबनेट भी क्रिएट करना होगा, ठीक, और वीनेट भी क्रिएट करना होगा। तो मैं वीनेट क्रिएट करूंगा, वर्चुअल नेटवर्क, रिसोर्स ग्रुप मेरा 13 फेब है, और यहाँ पे मैंने वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करना स्टार्ट किया। रिसोर्स ग्रुप 13 फेब, नेम बैशन टेस्ट, ठीक है। फिर आईपी रेंज, अब मैं यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट एड्रेस है, डिफ़ॉल्ट एड्रेस मैं यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि डिफ़ॉल्ट एड्रेस में डिफ़ॉल्ट सबनेट ले लेता है ये। तो मैंने विजुअल सबनेट कैलकुलेटर के थ्रू ये मैंने एक रेंज बनाई 10 1 0 0 16 की, इतनी रेंज आ गई। मैं इसमें से दो रेंज यूज़ करूँगा, पहले दूसरी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक ये /24 दे दिया, जो मैंने यहाँ से /16 है, /16 ही दे देते हैं क्योंकि बहुत बड़ी रेंज हो जाएगी /16, इसलिए मैं 24 लेने की सोच रहा था। अब सबनेट भी बनाना होगा, मैंने सबनेट यहाँ से लिए हैं, ये दो सबनेट मैं उठा लेता हूँ। पहला सबनेट ये, और इसी में बैशन होस्ट भी अपनी एक सबनेट बनाएगा, मैं बना देता हूँ टेस्ट सबनेट 1, ठीक है, ऐड कर दिया, ये आ गया। एक और सबनेट क्रिएट कर लेता हूँ, टेस्ट सबनेट 2। और कभी भी जो बैशन होस्ट का सबनेट होता है उसके अंदर हम कोई मशीन डिप्लॉय नहीं करते हैं, कोई भी वर्चुअल मशीन उसके अंदर डिप्लॉय नहीं होती, तो वो एक सेपरेट सबनेट होता है जो फिक्स बैसन होस्ट के लिए ही यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट किया। अब यहाँ से मेरे पास ऑप्शन होता है बैशन होस्ट इनेबल करने के लिए। अगर मैंने यहाँ से नहीं इनेबल किया और मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ तो भी मेरे पास ऑप्शन होता है, जब मैं कोई वर्चुअल मशीन बना के रखता हूँ तो उस वर्चुअल मशीन से भी इसको इनेबल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी इस वीडियो में मैं आपको ये ऑप्शन दिखाता हूँ। उसके लिए मैं सेकेंड वीडियो आपके सेकेंड पार्ट में दिखा दूंगा कि अगर मेरे पास वैसन होस्ट मैंने क्रिएट नहीं कर रखा है और मैंने मशीन्स बना रखी हैं, वीनेट बना रखा है, रिसोर्स ग्रुप बना रखा है, तो उस मशीन को थ्रू वैसन होस्ट कैसे एक्सेस करेंगे।
अगर मैंने इसको स्टार्टिंग में नहीं कॉन्फ़िगर किया है तो वो मैं सेकंड पार्ट में आपको शो कर दूंगा। तो अभी मैं इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ, बैशन टेस्ट पे ही रखते हैं इसको। ठीक है, टैग, क्योंकि वही टैग लेके चल रहा हूँ, ये कोई केवल कैटेगराइज करने के लिए मैंने बनाए हैं टैग। अब ये रिव्यू आ गया, लेकिन मैंने अभी यहाँ से बैशन होस्ट क्रिएट नहीं किया है, तो ये वैलिडेट तो कर देगा, बट मुझे इसको क्रिएट नहीं करना है, मुझे सिक्योरिटी पे जाके बैशन होस्ट को इनेबल करना है। यहाँ से ये आया, मैंने इसको इनेबल किया। यहाँ मैं VM, यहाँ मैं देता हूँ 10 डॉट, मैंने क्या रेंज लिया था, 100। अब आप एरर मैसेज देखना, तो .1.0.0/24 ये आ गया। दिस सबनेट एड्रेस प्रीफिक्स ओवरलैप्स विथ दिस वन। 16, दिस इज ओवरलैप विथ दिस वन। ओवरलैप कहाँ से आ रहा है, जो मैंने यहाँ पे ये 26 का रेंज दिया है। ठीक, सेम रेंज पे। अभी अगर आपने देखा होगा यहाँ पे, तो ये कॉन्फ़िगर हुआ था किसके लिए, 0/26 के लिए, और यहीं पे मुझे एरर आ रहा था ये। ठीक है, तो मैं इसको कॉन्फ़िगर करता हूँ 11। अभी भी ये मुझे CIDR रेंज पे, अब ये आ गया। यहाँ पे एड्रेस मैंने दे रखा है 10.1.0.0.16, और इस VNet के अंदर मैं दूसरी रेंज लेके मैंने बैशन होस्ट क्रिएट कर दिया। इस बैशन होस्ट को पब्लिक नेम देना है, बैशन पब्लिक IP टेस्ट। ठीक है, न्यू पे जाके, सॉरी, बैशन पब्लिक IP TEST टेस्ट। ओके कर दिया। DDoS प्रोटेक्शन अगर इनेबल करना है तो कर सकते हैं, फायरवॉल इनेबल करना है तो कर सकते हैं, बट मैं अभी डेमो के लिए यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा कॉस्ट नहीं बियर करनी है, तो मैं इसको अभी इनेबल नहीं करता हूँ। टैग नेक्स्ट क्रिएट। अब ये मेरा यहाँ पे एक बैशन होस्ट सर्विस क्रिएट कर देगा और VNet क्रिएट कर देगा। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक VM बनाएंगे और उस VM को लॉन्च करके देखेंगे यूजिंग आवर बैशन होस्ट। ठीक है, ये मशीन क्रिएट होने में कुछ टाइम लेगी, तो पॉज करते हैं वीडियो को। जब मशीन क्रिएट हो जाती है, ये सर्विस क्रिएट हो जाती है, फिर मशीन क्रिएट करने के लिए फिर आपके पास आता हूँ। हाँ, तो अब देखिए हमारी रिसोर्स क्रिएट हो चुका है, और साथ ही अगर हम बैस्टन सर्विस पे जाते हैं, यहाँ से आके अगर हम सर्च करते हैं बैशन सर्विस, तो यहाँ पे बैशन VM के नाम से ये सर्विस क्रिएट हो गई है। और यहाँ पे हम देखेंगे VNet, तो हमारा हमने रिसोर्स ग्रुप बना लिया, एक VNet बना लिया, उस VNet के अंदर हमने बैशन सबनेट भी क्रिएट किया है, बैशन VM सबनेट, बैशन होस्ट के लिए वर्चुअल नेटवर्क के अंदर। और अगर इसमें हम देखें सबनेट, तो हमारे पास 3 सबनेट आ रहा है। जब भी बैशन सबनेट क्रिएट करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक हमारी एज्योर बैशन सबनेट के नाम से बाय डिफॉल्ट बनता है। और ये 2 सबनेट मैंने क्रिएट किए थे। एड्रेस स्पेस क्या रखा है इसके लिए, ये एड्रेस स्पेस है मेरा। कनेक्टेड डिवाइस अभी कुछ भी नहीं है, केवल बैसन VM है जो मैंने यहाँ पे एक सर्विस क्रिएट की है।
अब मैं वीएम क्रिएट करूंगा, वर्चुअल मशीन, और फिर इस वर्चुअल मशीन को बैशन के थ्रू एक्सेस करेंगे विदाउट यूजिंग पब्लिक आईपी। और इस मशीन पे या जो भी मशीन्स होंगी हमारी यहाँ पे, अब हम इस सबनेट में क्रिएट करेंगे, वो सारी मशीन हम विदाउट प्राइवेट आईपी के, पब्लिक आईपी के यूज कर सकते हैं। अब रिसोर्स ग्रुप हमने लिया 13 फेब, वीएम नेम टेस्ट 1 2 3। ओके, यहाँ पे हम विंडोज 10 ले रहे हैं, D2 DS1 V2 1 vCPU डिफॉल्ट आ रहा है मेरे पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट एडमिन पासवर्ड, ठीक है। अब इसको मैंने ये लाइसेंस का कंफर्म करके डिस्क, एसएसडी डिस्क ले सकते हैं, कॉस्ट कम हो जाएगी इससे हमारी। फिर नेटवर्किंग, नेटवर्किंग में वीनेट मुझे कौन सा लेना है, ये मैंने वीनेट ले लिया। सबनेट, मेरे पास दो सबनेट दिखेंगे यहाँ पे, 0024 दिखा रहा है ये, डिफॉल्ट सबनेट क्यों दिखा रहा है ये। बट आई थिंक मैंने तो डिफॉल्ट सबनेट डिलीट कर दिया था, तो वर्चुअल नेटवर्क में गया, वर्जन टेस्ट, ठीक है, रिसोर्स ग्रुप ठीक है मेरा, ठीक है। डिस्क, डिस्क भी हो गया। यहाँ पे वीनेट, और ये हमने यहाँ पे ले लिया, टेस्ट आईपी दे दिया, ठीक है। रिव्यू और क्रिएट, क्रिएट करने तक वेट करते हैं। नेटवर्किंग में बस टेस्ट टेस्ट वर्चुअल मशीन लेके अभी हम इसको बस नेक्स्ट नेक्स्ट करके क्रिएट कर देंगे, एक वर्चुअल मशीन बन जाएगी। अगर हमें टैग देना है तो टैग हम दे सकते हैं। ये वैलिडेशन करके, वैलिडेशन करने के बाद जब वैलिडेट हो जाएगा, देन क्रिएट पे, और ये वर्चुअल मशीन हम क्रिएट कर लेंगे। इस वीडियो में हमने आपको ये दिखा दिया कि आरजी रिसोर्स ग्रुप कैसे क्रिएट करना है, रिसोर्स ग्रुप के अंदर हमें वीनेट कैसे क्रिएट करना है, उस वीनेट में हमें एक अलग सबनेट वेस्टर्न सर्विस के लिए बनाना है एज्योर पे। और जब वो क्रिएट हो जाएगा, फिर हमें एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करके बैशन के थ्रू कैसे उस पे विदाउट यूजिंग पब्लिक आईपी हमें कनेक्ट होना है, और वो सारा कनेक्शन करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये दिखाऊंगा कि इस सेम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम अगर बैशन सर्विस नहीं कॉन्फ़िगर करते हैं, और हमने एक रिसोर्स ग्रुप बना दिया, एक वीनेट बना दिया, और एक कुछ मशीनें क्रिएट कर दी एक सबनेट के अंदर, तो वहां से हम उसके अंदर से हम बैशन सर्विस कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, ताकि हमें एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में चेंज ना करना पड़े। जो मेरा सबनेट है, उसी सबनेट के अंदर जो भी मेरे वर्चुअल मशीन्स क्रिएट है, वहीं से हम बैशन सर्विस क्रिएट करके और उसको थ्रू बैशन के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो जब तक ये मशीन क्रिएट होती है, आपको मैं एक बार इन्वायरमेंट दिखा दूं। ये रिसोर्स ग्रुप है, रिसोर्स ग्रुप के अंदर पब्लिक टेस्ट वैशन टेस्ट सर्विस है, और ये वैशन वीएम सर्विस है। अब जो मेरी वीएम क्रिएट हो रही है, वो टेस्ट के नाम से है, ये वैशन टेस्ट 1 2 3। तो इसको क्रिएट होने देते हैं। अब हमारा ये वीएम क्रिएट हो चुका है।
या तो मैं अनदर वीएम क्रिएट करके भी दिखा सकता हूँ, बट अभी मैं जो मैंने मशीन क्रिएट की है उससे कैसे कनेक्ट करते हैं, ये मैं मशीन पे गया। मशीन के अंदर मैंने जाके कनेक्ट का ऑप्शन आता है यहाँ पे। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका बैशन होस्ट ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, बैशन सबनेट कॉन्फ़िगर्ड है। आपको जिस मशीन को भी एक्सेस करना है आप उस मशीन पे जाएंगे, कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, क्लिक करने के बाद आपको RDP SSH और बैशन को बैशन पे क्लिक करना है। ये आ गया टेस्ट एडमिन, और मैं इस पे पासवर्ड दूंगा और इसको कनेक्ट करेंगे। इसे कनेक्ट करते ही आपको, जैसे आप यहाँ पे देखो ओपन इन अ न्यू विंडो, अगर आप ये चेक मार्क हटा दोगे तो ये सेम विंडो पे भी ओपन हो जाएगा। अलाउ किया और ये मेरी मशीन थ्रू HTML5 कनेक्ट हो गई। सेम मशीन है, बैशन टेस्ट 1 2 3, और यहाँ पे भी मैंने यही मशीन क्रिएट की थी। तो ये तो पूरा प्रोसेस हो गया कि आप एक फ्रेश एनवायरनमेंट के अंदर, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें फ्रेश क्रिएट करनी है, तो आप कैसे करोगे कि आप रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करोगे, फिर एक वीएम वीनेट क्रिएट करोगे, उस वीएम में एक रिजर्व सबनेट बनता है जो कि बैशन होस्ट सर्विस के लिए बनता है, एज्योर बैशन सबनेट। बाय डिफॉल्ट नेम यही होता है, इस नेम को चेंज नहीं करना होता है हमें। /27 से ऊपर का हमें सबनेट फिक्स देना होता है, CIDR रेंज। और फिर हमें वीएम क्रिएट करने होते हैं उस पर्टिकुलर सबनेट के लिए या वीनेट के लिए। जितनी भी मशीनें हम क्रिएट करेंगे वो सारी मशीनें हमारी बैशन होस्ट के थ्रू ऐसे ही एक्सेस की जा सकती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये शो करेंगे कि अगर मेरे पास बैशन होस्ट सर्विस नहीं है तो कैसे हम उसको कॉन्फ़िगर करेंंगे। अगर मेरा पूरा इन्वायरमेंट सेटअप है, उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि पर्टिकुलर वीनेट के लिए हम जो भी रिसोर्स हैं उसके वीनेट को हम बैशन सर्विस पे जाके वहाँ से एक्सेस करें, तो उसके लिए भी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं लेके आता हूँ। सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बताएंगे कि अगर मुझे ये ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड सबनेट के अंदर क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई भी डाउट्स हो आपके, कुछ भी क्वेश्चन आंसर करना हो, आप मेरे से मेरे ब्लॉग पे नीचे की तरफ कमेंट्स करके दे सकते हो। आपको मैं उससे रिलेटेड क्वेरीज, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उसके सॉल्यूशंस आपको वहीं प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये सारी डिटेल आपको दे दूंगा, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, कमांड लाइन क्या होती है, स्टडी मटेरियल पूरा पूरा आपको वहाँ पे मिल जाएगा।